से पीछे आ रही है हरी की अच्छा आओ तरह। यार, चला जाओ, मुझे देर हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। चलो आओ, वो भी आ रही है, उसको छोड़ो वो आओ। भी मेरे साथ वॉक करने आ रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रही। यार मैं जा रही हूँ। बस बस बस। हाँ अभी कितनी में कितना अच्छा मौसम है। नहीं मैं अभी अब मम्मा मैं इतना तो देख रही हूँ ना, आप मेरी फिक्र नहीं करो, अपने फ़ोन की फिक्र करो। So assalamualaikum. So we are out for a walk with my mom, cause my mom, she was like, let's go for a walk to my brother, but she's like she said, like, mom, can I go with you? And she's like, you have nothing, you're already skinny, you don't need to walk. I'm like, no, it's fun, I will just go, you know, I'm getting insane, stuck at home. So I need some fresh air. So I'm here outside for a walk, and it's already 5:40. We're just walking, we're not jogging. I think we are near city center right now. We have came so far. Chemicals. No, hello. No, me. So, Mr. Forgettable. इतना दूर चली गई आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह के तकरीबन 5:30 का टाइम था और यहाँ पर हम लोग आए हैं वॉक करने के लिए। और आज मेरे साथ आई है ऐना। पहले हस्बैंड आते थे, लेकिन वो भी मतलब कभी कभी आते थे जब उनका दिल चाहता था। तो लेकिन ये कि अब 2-4 दिन से मुझे सुभान कह रहा था, मम्मा वॉक करने चलते हैं, मैं आपके साथ जाऊँगा। वो रोज़ रात में कहता था सुबह मुझे उठा देना, मैं आपके साथ जाऊँगा वॉक पे। लेकिन जब सुबह होती थी फिर कह रहा था नहीं मम्मा मेरा मूड नहीं है। तो फिर ऐना कहने लगी मम्मा मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं घर में रह रह के ना बोर हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस आज फिर ऐना मेरे साथ आई थी और यहाँ पर उसे सुबह सुबह के वक्त काफ़ी टाइम बाद वो बाहर निकली थी, तो उसे सुबह बहुत अच्छी लग रही थी ये टाइम। तो उसे ये फ़ील हो रहा था कि बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन काफ़ी गर्मी थी फिर भी। तो बस हमने थोड़ी देर वॉक की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गई थी। फिर वॉक वगैरह करके फिर हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पर अब नाश्ता बना रहे हैं, और यहाँ पर आज नाश्ता बना रहे हैं हस्बैंड। ये भी इनका भी बस कभी कभी होता है कि अगर दिल चाहता है तो काम मतलब हेल्प करनी है, अदरवाइज़ कहते रहो नहीं करनी तो नहीं करनी। तो बस जी आज यहाँ पर ये बना रहे हैं हस्बैंड नाश्ता, और ये अफ़गानी ब्रेकफास्ट है जो ये बना रहे हैं। यहाँ पर कटिंग वगैरह प्याज टमाटर वगैरह आलू वगैरह ये सारा हस्बैंड ने कट किया था। तो बस ये साथ में फिर मैं आ गई थी हेल्प करवाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा से मैं स्पाइसेस वगैरह ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद फिर ऐना को ये था कि मम्मा इसके मतलब चीज़ भी इसके ऊपर डालना। तो अब यहाँ पर फिर मैं इसके मतलब चीज़ भी डालूँगी। तो ये बहुत ही मज़े का ये ब्रेकफास्ट बना था, बहुत ही मज़े का। ये आपने इसके साथ पराठा खाना है, रोटी खानी है या फिर ब्रेड वगैरह, तो ये हर एक के साथ बहुत मज़े का लगता है। खैर हमने तो अपने लिए ब्रेड गर्म की थी। तो ये बहुत ही मज़े का ये नाश्ता बना था। मतलब डेली जो था वो खाते थे, जिस तरह ऑमलेट हो गया, हाफ़ फ्राई हो गया, डेली एक चीज़ खा खा के ना बंदा तंग आ जाता है। तो फिर आज मैंने ही इनको कहा था कि आज नाश्ता आप बना दें। तो बस ज़रा ये मूड था इनका, तो कह रहे कि चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। तो फिर आज ये बनाया है और ये बहुत ही मज़े का था। बिल्कुल एक मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मज़ा आया था खा के। बच्चों को भी बहुत मज़े का लगा था। ये एक पिज़्ज़ा टाइप का हो जाता है, तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आया था। और ऐना को तो चीज़ बहुत पसंद है और ये कह रही थी कि ऊपर ज़्यादा सारी मम्मा चीज़ डालें, तो चीज़ ये फिर एक तरह चीज़ी सा बन जाता है। तो बहुत मज़े का लगा था, सब बच्चों ने खाया था। और फिर ये कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, डेली डेली अंडे भी नहीं खाए जाते और एक ही टाइप का नाश्ता हो। तो वैसे मेरी अब कोशिश होती है कि सुबह नाश्ते में बच्चों को दही वगैरह लाजमी दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। दुबई में तो स्पेशली 50 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। और फिर डेली जो है वो
अंडे खाना भी सही नहीं है। तो बस फिर ये होता है कि लेकिन ये या फिर रात में जो सालन बचा हुआ हो वो साथ में सुबह हम गर्म कर लेते हैं, या और दही तो लाजमी होता है, या फिर अगर कभी बच्चों का मूड हो तो फिर आमलेट हो या फ्राई हो या थोड़ा सा डिफरेंट करके फिर इस तरह करके बना दो, तो ये कि एक मज़ा आता है। तो बस जी आज अभी हमारा नाश्ता बन गया है और अभी इसके बाद मैं ब्रेड वगैरह गर्म करूँगी और फिर हम अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे, और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे घर के काम करने हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ दावत भी है, उसकी तैयारी भी करनी है और घर की क्लीनिंग भी करनी है। तो आज बहुत सारे काम हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि ये सारे काम कैसे होंगे, लेकिन करने तो हैं ही, क्योंकि यहाँ पर यूएई में क्या बाहर, अगर आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हो तो आपको अपने घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, अकेले ही मैनेज करना होता है। लेकिन मेरे साथ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि ऐना काफ़ी हेल्प करवा देती है। खैर सुभान और इकराश, इनका तो मुझे ये नहीं इतनी हेल्प करवाते, बस ये कि छोटे छोटे काम जिस तरह पानी की बोतल भर दी, थोड़ा बाहर से कोई चीज़ ला दी, बस इनकी हेल्प यही होती है। तो पहले तो ये था कि सुभान और इकराश तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करते थे, लेकिन अब ये कि मैं इन्हें कहती हूँ कि अपने छोटे छोटे काम खुद किया करो। अगर मतलब अपने बेड की चादर सही करो, ब्लैंकेट की अपने की मतलब उसको फ़ोल्ड करके रखो, और अपनी शर्ट्स वगैरह खुद प्रेस करो, और जो बर्तन में खाते हो मैंने को उस बर्तन को फ़ौरन साथ साथ धो के रखो। तो इस तरह छोटे छोटे काम इनको मैं कहती रहती हूँ, तो ये कर देते हैं। तो बस ज़रा ये कि इकराश बड़ा है तो वो ज़रा मतलब अपना बड़ा होने का वो दिखाता है, तो सुभान फिर भी कर देता है। तो बस ये भी यहाँ पर दोपहर का वक्त है, घर की क्लीनिंग वगैरह सारी मैंने और ऐना ने मिलके हमने कर ली थी, और यहाँ पर अब बन रहा है पास्ता, क्योंकि ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हमने मम्मा पास्ता खाना है, आप हमें पास्ता बना कर दें। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनको बना ही देती हूँ पास्ता। और यहाँ पर फ्रोज़न सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, वो फिर मैंने बॉईल की हैं। और ये पास्ता भी 2 टाइप के थे, क्योंकि एक पैकेट कम था तो फिर मैंने एक दूसरा पैकेट निकाला। 2 टाइप के पास्ते थे जो मैंने बॉईल कर लिए थे, और यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ सॉस। और यहाँ पर मैं अकेली ही कर रही थी काम, क्योंकि ऐना बहुत थक गई थी। वो कही थी मम्मा मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो फिर बाद में ना आप मुझे शाम में उठा देना। तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ ये अकेले काम कर रही थी। तो बस यहाँ पर सॉस बनाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने साथ साथ वो करना होता है ताकि लम्स ना बने। तो यहाँ पर मैंने बटर को गर्म किया था, और फिर उसके अंदर मैंने मैदे के 3 से 4 चम्मच वो ऐड किए थे, और फिर उसके अंदर अच्छी तरह से उनको मिक्स करके फिर आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना है ताकि लम्स ना बने। तो फिर ये और इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ये ऐड किया था, और फिर पास्ता ऐड करके, और जो मैंने चिकन और सब्ज़ियाँ जो थी वो बनाई थी वो साथ में मैंने ऐड कर दी थी, और ये बहुत ही मज़े का पास्ता बना था। और पास्ता के अंदर भी इनको ये होता है कि चीज़ डालो। तो बस ये हमारा पास्ता तकरीबन सारा रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, और फिर बाद में मैं इसके ऊपर चीज़ डाल के इसको थोड़ा सा हल्की सी आंच पर जो है वो इसको ढक के रख दूँगी, तो ताकि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए। लेकिन ये कि अगर आपने इसको बेक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इसको ओवन में रखें, और ट्रे में किसी में डाल के ओवन में रखें, और फिर उसके ऊपर चीज़ डाल के उसको बेक कर लें, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन बस मैंने यहाँ पर चीज़ डाल के इसको हल्की सी आंच पे रख दिया था, और ये हमारा पास्ता तकरीबन रेडी है बस। और ये खाने के बाद फिर मुझे आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलना। वैसे ये होता है कि मैं दिन के टाइम थोड़ी देर लेट के सो जाती हूँ, लेकिन आज जिस तरह कि मैंने बताया कि रात को खाने पे मेरे कज़न हैं वो इनवाइट हैं, तो उनके लिए खाना बनाना था। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि पहले मैं बना लेती हूँ खीर, और ये खीर आप यकीन करें बहुत ही मज़े की ये खीर बनी थी। मैंने ज़रा जल्दी बना ली थी, मैंने कहा ताकि ये ठंडी हो, इसे मैं फ्रिज में रखूँ और ये ठंडी हो जाए जब तक। और यहाँ पर ये खीर जो थी वो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने दूध लिया था, और इसके अंदर मैंने लजीज़ा खीर मिक्स जो थी वो उसका 1 पैकेट ऐड किया था। वो पैकेट थोड़ा बड़ा था तो वो इसके अंदर ऐड किया था। और फिर वो जो रस होते हैं केक रस होते हैं, वो मैंने 3 से 4 उनको अच्छी तरह से पीस कर ग्राइंड करके वो मैंने साथ इसके ऐड किए थे, और ये बहुत ही मज़े की खीर भी बनी थी। और फिर उसके बाद मैंने बनाया था मटर भी रखे हुए थे। मटर मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। पाकिस्तानी मार्केट नहीं, सब्ज़ी मंडी गए थे, जिस तरह वेजिटेबल मार्केट्स गए थे, वहाँ से मैंने मटर लिए थे, और मटर मैंने निकाल कर फिर फ्रीज़र कर लिए थे। तो वो मटर थे और कीमा था। मैंने सोचा कि चलो कीमा मटर बना लेती हूँ और साथ में बिरयानी हो जाएगी। तो बस हमारा कीमा मटर रेडी है, और ये भी बहुत ही मज़े का सालन बना था, और साथ में बिरयानी थी। और बिरयानी भी हमारी तकरीबन बस जल्दी मैंने एक साइड पे चावल बॉयल होने के लिए रखे थे, और फिर साथ साथ इसके लिए बिरयानी के लिए जो सालन था वो बना रही थी, और ये बिरयानी भी मज़े की बनी थी।
तो जी बस तकरीबन हमारा खाना सारा रेडी है, बस अब और फिर ये था कि साथ में नान वगैरह वो हमने बाहर से मंगवा लिए थे। तो क्योंकि घर पे रोटी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली वो भी गर्मी में खड़े होके इतनी देर। तो बस हम खाते हैं अपना खाना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।